एक बार घने जंगल के भीतर बसे एक शांत एकांत गांव में वर्षा नाम की एक युवा महिला रहती थी। वह अपनी सुंदरता, दयालुता और अपने चारों ओर व्याप्त रहस्य की हवा के लिए जानी जाती थी। अफवाहों में उसके एक गहरे रहस्य के बारे में फुसफुसाहट हुई, एक ऐसी प्रेम कहानी जो मौत से भी आगे निकल गई। कहानी के अनुसार कई साल पहले वर्षा को विक्रम नाम के एक आकर्षक व्यक्ति से गहरा प्यार हो गया। उनका प्यार भावुक और अटूट था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। विक्रम को दूर के युद्ध में सेवा करने के लिए बुलाया गया, जिससे वर्षा अकेली रह गई और उसका दिल टूट गया। महीने सालों में बदल गए और विक्रम वापस नहीं लौटा। दुहक ने वर्षा को घेर लिया और उसने उसकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना करते हुए गांव के कब्रिस्तान में अनगिनत रातें बिताईं। उसके पास एक रहस्यमय व्यक्ति, एक बूढ़ी जादूगरनी आई, जिसने उसके दर्द का एक निषिद्ध समाधान पेश किया। डायन ने वर्षा और विक्रम को फिर से मिलाने का वादा किया, लेकिन चेतावनी दी कि परिणाम गंभीर होंगे। हताश और प्यार से प्रेरित वर्षा सहमत हो गई। चुड़ैल ने एक ऐसी औषधि बनाई जिसने विक्रम की आत्मा को भूतिया रूप में बांध दिया। जब वर्षा ने अमृत पिया तो विक्रम का भूत छाया से बाहर आया और वे फिर से एक हो गए। उनका प्यार फिर से जाग उठा, लेकिन अब यह अलग था, अब प्राकृतिकता से कलंकित हो गया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव ने भूतिया विक्रम की भयानक उपस्थिति देखी और वर्षा से भयभीत हो गया। उनकी प्रेम कहानी एक डरावनी कहानी बन गई थी और ग्रामीण इसे अब और सहन नहीं कर सकते थे। वे मशालें और पिचकारियां लेकर एकत्र हुए और एलिजा से उस काले जादू को खत्म करने की मांग करने लगे जिसने विक्रम को इस दुनिया में बांध दिया था। वर्षा को एहसास हुआ कि उसने कितनी भयानक गलती की है और उसने जादूगरनी से जादू को पलटने की विनती की। डायन सहमत हो गई, लेकिन केवल तभी जब वर्षा ने वादा किया कि वह फिर कभी निषिद्ध जादू में हस्तक्षेप नहीं करेगी। भारी मन से वर्षा सहमत हो गई। चुड़ैल ने एक शक्तिशाली अनुष्ठान किया और विक्रम की आत्मा को भूतिया रूप से मुक्त कर दिया गया। उसने वर्षा को अंतिम विदाई दी और एक धीमी सांस के साथ वह अज्ञात में चला गया। ग्रामीणों ने देखा कि वर्षा ने अपना सबक सीख लिया है और उन्होंने उसे उसके कार्यों के लिए माफ कर दिया। उस दिन के बाद से वर्षा अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए जानी जाने लगी और फिर कभी काले जादू में नहीं पड़ी। वह अपने प्यार की याद अपने साथ ले गई, किसी के नियंत्रण से परे ताकतों के साथ छेड़छाड़ के परिणामों का एक सबक। गांव ने सीखा कि सच्चे प्यार को कभी भी अप्राकृतिक तरीकों से कलंकित नहीं होना चाहिए और निराशा की स्थिति में भी एक सीमा होती है जिसे कभी भी पार नहीं करना चाहिए।